नमस्कार किसान भाइयों, श्री धरणीधर डेयरी फार्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस भी किसान भाई को देसी खाद, गोबर वाले खाद की अगर ज़रूरत हो खेती के लिए तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे पास 150 से 200 ट्रायली के समथिंग खाद है अवेलेबल। पर ट्रायली के अपन 2500 रुपये लेते हैं और बिल्कुल देसी खाद है जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं, पूरा गोबर है। ऐसा नहीं कि कचरा भूसा मिला हुआ हो उसमें। तो जिस भी किसान भाइयों को देसी खाद की ज़रूरत लगती हो तो अपन से संपर्क करें, हम उनको देसी खाद अवेलेबल करवाएंगे। अपने पास 150 ट्रायली के समथिंग खाद अभी है। और देसी खाद के तो अपनी कृषि भूमि में बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं आपको ये सारे फ़ायदे भी बताऊंगा कि देसी खाद के क्या क्या फ़ायदे हैं। जो कि अपन रासायनिक खाद यूज़ करते हैं उससे क्या नुकसान है, देसी खाद के क्या फ़ायदे हैं, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। और भी मेरे जो भी खाद जहाँ पे डला हुआ उसका भी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि अपने पास कहाँ अपन ने खाद डाल रखा, देसी गोबर का खाद, गाय भैंसों का। और जिस भी किसान भाई को ज़रूरत हो हमसे संपर्क जरूर करें। तो ये देसी खाद है अपने पास, जो हम क्या करते हैं कि हर 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने के हिसाब से अलग अलग ढेर लगाते हैं, ताकि जो खाद अपना पुराना हो जाए उसको अच्छा उर्वरक बनने के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाए, ताकि उसमें मिक्स भी ना हो गोबर। ऐसा नहीं कि भाई 1 साल का पूरा गोबर हम एक ही जगह डालते रहते हैं, अलग अलग जगह डालते हैं। अपना पका हुआ गोबर एक जगह हो जाता है, उसके बाद जैसे 1-2 महीने के बाद का गोबर होता है वो दूसरी जगह डालते हैं ठेल पर। अब उसका ये रीज़न बनता है कि जैसे कि कोई खाद अपना, क्योंकि खाद को क्या सड़ने गलने में टाइम लगता है, उसके बाद उसकी उर्वरक क्षमता बनती है। क्योंकि इस खाद में केंचुए भी रहते हैं, तो केंचुए को भी पर्याप्त टाइम मिलता है उस खाद को रिसाइकल करने के लिए। तो हम हर 2 महीने में, 3 महीने में अलग अलग जगह अलग अलग ढेर के पार्टीशन बना देते हैं। अब जैसे आप ये देखिए, आपने पिछला वीडियो देखा था, पिछली जो क्लिप देखी थी हमारी, उसमें हमने एक अलग जगह ढेर लगा रखा था। अब ये वाला जो है इसमें अलग जगह ढेर लगा रखा है। तो हमारे बार ये चेंज करते रहते हैं। और किसान भाइयों से ये भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके अपनी गाय भैंस का या कहीं से अगर मिल रहा है तो जैविक खाद का यूज़ करें, क्योंकि रासायनिक खाद के मुकाबले जैविक खाद बहुत अच्छा है। उससे उत्पादन क्षमता तो बढ़ती है, साथ में लोगों की हेल्थ पे भी उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। लोगों को जो भी फसल मिलती है, जो भी लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसमें उनको रासायनिक चीज़ें नहीं मिलती है अगर अपन जैविक खाद का यूज़ करेंगे तो जिस भी किसान भाई को जैविक खाद की अगर अच्छे से ज़रूरत हो खेती के लिए, या कुछ फल फ्रूट के पौधे के लिए, या कोई नर्सरी का उत्पादन करता है उसके लिए, किसी भी तरह से अगर खाद की अगर आवश्यकता हो तो अपन से संपर्क जरूर करें। क्योंकि हमारे पास प्योर गोबर का खाद है, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावटी वाली चीज़ नहीं है कि भूसा मिला हुआ हो। बिल्कुल आप हमसे संपर्क करके और खाद के बारे में चर्चा करो, हम आपको बिल्कुल अवेलेबल करवाएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में गोबर का खाद अवेलेबल है। और 12 महीने कभी भी आप, जब भी आपको ज़रूरत लगे, किसी भी टाइम आप हमसे खाद खरीद सकते हो। हम पूरे साल भर खाद का बिक्री चालू रखते हैं। हम खुद भी हमारे खेतों में जैविक खाद तो बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं। उसका हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो उत्पादन क्षमता है हमारी, गेहूँ की हुई, सोयाबीन की हुई, मक्का की हुई, ज्वार की, बाजरा की, जो भी होती है वो बहुत अच्छे मात्रा में होती है। जैविक खाद डालने से गेहूं का उत्पादन 20-20 कुंटल तक का भी होता है। इधर सोयाबीन अपनी 6 कुंटल, 7 कुंटल, मैक्सिमम 8-8 कुंटल तक का भी एवरेज देती है। तो ये सारा कमाल अपने देसी खाद का है, गोबर के खाद का। क्योंकि गोबर के खाद में वो पोषक तत्व तो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो रासायनिक खाद में नहीं पाए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं रासायनिक खाद हमारी खेती को आने वाले टाइम में बंजर करती है, और जैविक खाद से उर्वरक क्षमता हमेशा बढ़ती ही है। और गोबर का हम एक यूज़ ये भी करते हैं कि गोबर गैस में भी उसका प्रयोग करते हैं, जिससे भी खाद का है कि उसमें भी जो अच्छा वाला गोबर है उसमें गोबर गैस में डालते हैं, उसमें पानी के साथ उसका एक घोल बना के, तो उस पर जो घर पे अपने किचन में जो गैस यूज़ होती है तो उसमें भी हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं। बाद में जो निकल जाता है गोबर, उसको वापस से हम खाद में यूज़ ले लेते हैं। तो अपने पास गोबर गैस वाला खाद भी है, रोड़ी वाला खाद भी है। सारे खाद अपने पास बहुत अच्छी मात्रा में, और सारे खाद में अपने में केंचुए हैं। ऐसा नहीं कि खाद सिर्फ अपन ने कहीं डाल दिया, सारे खाद में अच्छे से केंचुआ है। उसकी उर्वरक क्षमता का भी पूरा ध्यान है। बहुत अच्छे से उसको हमने 2-2, 3-3 महीने के पार्टीशन में अलग अलग डाल के उसकी उर्वरकता में भी केंचुए डाले, तो उसकी उर्वरकता भी बनी अच्छे से। अभी हम हमारे खेत में डाल रहे हैं, जैसे कि हम टाइम पर जब भी अपनी खेत खाली होता है, जैसे एक बार हम सोयाबीन काटने के बाद भी अगर कभी कुछ फसल अगर एक्स्ट्रा वाली लगाते हैं, जैसे कभी टमाटर हुआ
या कोई फल फ्रूट की या सब्जी की खेती के लिए अगर उस टाइम डालते हैं तो हम उस टाइम पे भी डाल देते हैं, और इस टाइम पे जब खेत खाली होते हैं गेहूँ से, चने से, मसूर से, तब फिर से पूरी ज़मीन में देसी खाद डालते हैं। जेसीबी को बुलाते हैं, ट्रैक्टर में जेसीबी की सहायता से खाद डालते हैं और पूरे खेत में ये देसी खाद फैलाते हैं। तो खुद हम भी देसी खाद का यूज़ करते हैं और उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इसीलिए हम सभी किसान भाई को भी ये सजेस्ट करते हैं कि भाई कोशिश करो कि अगर देसी खाद कहीं पे मिल रहा है तो देसी खाद का यूज़ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं रासायनिक खाद से सस्ता भी पड़ता है और आने वाले टाइम में हमारी जो भूमि बंजर होती जा रही है रासायनिक खादों की वजह से, तो जैविक खाद की वजह से वापस से उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ऐसे एक एक करके हम ट्रायली में खाद डालते जाते हैं। वो 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर, 4 ट्रैक्टर जैसी भी व्यवस्था होती है उस टाइम जेसीबी के टाइम पे पूरी ज़मीन में हम खाद फैलाते हैं। और ये खाद हम हर साल डालते हैं, चाहे उसमें कोई सी भी फसल लगाए, पर पूरी ज़मीन में देसी खाद ही डालते हैं। रासायनिक खादों का हम बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं। हम खुद भी ये कोशिश करते हैं कि रासायनिक खादों से दूरी बना के रखें, क्योंकि अपना जो देसी जैविक खाद है वो जब उससे उत्पादन होता है वो चीज़ हम भी खाते पीते हैं, तो उससे भी हमें बॉडी पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और उसके जो पोषक तत्व भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं। तो जिस तरह से हम अभी ट्रायल ही भर रहे हैं, ऐसे भी अगर किसी भी किसान भाई को अगर देसी खाद की ज़रूरत हो तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें। हम जेसीबी के माध्यम से उसकी ट्रायल ही भरवा देंगे। उसको 1 ट्रायली, 2 ट्रायली, 3 ट्रायली, 5 ट्रायली, 10 ट्रायली, जितनी भी ज़रूरत लगे। हमारे पास 150 ट्रायली तक का खाद इस बार अवेलेबल है। तो जो कोई भी किसान भाई चाहता है कि मुझे खाद लेना है तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें, या अपनी ट्राली लेके आए, या कैसे ट्रैक्टर का खुद के पास ना हो तो किसी और का ट्रैक्टर लेके आए, या फिर उनके पास भी ना हो तो हमसे संपर्क करें। हम हमारे ट्रैक्टर से भी आपके खेतों में खाद डलवा देंगे। किसी लेबर से कोई खाद नहीं भरवाना है, जेसीबी के थ्रू खाद भरता है। 1 मिनट में 1 ट्रायली अपनी पैक, कोई टाइम जाया नहीं होता है किसी का भी कि मज़दूर को ढूंढना है, लेबर लाएंगे तब खाद भरना है। जस्ट टाइम आओ, खाद के करो। जेसीबी अगर आपके संपर्क में हो तो आप बुलाओ, वरना हमसे बोलो, हम बुलाएंगे। और आप अपना ट्रैक्टर लेके आओ या फिर हमसे बोलो ट्रैक्टर के बारे में, हम यहाँ से लोड करवाएंगे उसको और आपके खेत तक पहुँचवाएंगे। तो जिस किसी किसान भाई को या कोई नर्सरी का पौधा रोपण करता है या कोई फल उद्यान वाली खेती करता है, कुछ भी करता है, और जिसको भी देसी खाद की ज़रूरत लगती हो, केंचुए वाले खाद का जैविक खाद है ये, तो बिल्कुल हमसे संपर्क करें। और जितनी भी मात्रा में ज़रूरत लगती हो उतना है अपने पास। 150 ट्रॉली तक का खाद अपने पास अभी फ़िलहाल में अवेलेबल है। आने वाले 1-2 महीने में हमारे पास खाद का अच्छा स्टॉक रहता है। तो जिसको भी लग रहा हो ज़रूरत वैसे कर सकते। अभी देखिए जैसे अब हम हमारे खेत में खाद फैला रहे हैं तो उसका भी यही प्रोसेस करते हैं कि जेसीबी बुलाई, अपनी एक ट्रॉली लगाई, उसके बाद खाद उसमें डाला और वही खाद ऐसा का ऐसा ही खेत में ले जाए। तो खेत में भी उसके छोटे छोटे ढेर लगा दिए जाते हैं। जैसे एक ट्रायली के 5-6 हिस्से में खाद डाल दिया खेत में, उसका 4 हिस्सों में उसका डाल दिया। फिर उसके बाद लेबर मजदूर बुला के उसको पूरे खेत में ऐसे फैला दिया जाता है जैसे अपन रासायनिक खाद का नहीं बिखराव करते हैं, जैसे यूरिया हुआ, अपना DAP वगैरह हुआ। इस तरह से छोटी छोटी तगारी वगारी भर भर के उसको पूरे खेत में डाल दिया जाता है। एक ट्रायली से हम 6 से 7 जगह ढेर लगाते हैं उसका, छोटे छोटे उसका बना के। फिर उसमें से ही पूरे खेत में उसकी जो भी रेडियस में जितने भी पे पहुंचता है वो उतने में सब फैला देते हैं। हम पर बीघा के हिसाब से 4 से 5 ट्रायली यूज़ करते हैं, कम से कम इतना करते हैं। इससे कभी कभी बढ़ा भी देते हैं, पर 1 बीघा में हम कम से कम 5 ट्रायली खाद तो यूज़ करते ही है। जिस किसी किसान भाई के पास देसी खाद अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं कि हर साल खेत में देसी खाद डालना ज़रूरी है। 1 साल छोड़ के डालेंगे तो भी ठीक है, 2 साल छोड़ के भी डालोगे, लेकिन 2 साल के गैप के बाद तो आपको देसी खाद का यूज़ करना ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि खेती एक लंबे टाइम तक उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे। वरना आप अपन जैसे जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे ज़मीनें बंजर होती जा रही है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो रासायनिक खाद का ही है। ये अब आप देखिए अपने पास पूरा देसी गोबर का खाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि कूड़ा कचरा कुछ डला हुआ है। आप खुद आओ, चेक करो खाद को, उसके बाद आप हाँ करो कि हाँ हमें ये खाद चाहिए, तब आप हमसे खाद खरीदो। और भी जिस भी किसान भाई को ज़रूरत हो तो ये वीडियो उन तक भी पहुँचाओ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जिस किसान भाई को ओरिजिनल में खाद की ज़रूरत है ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।